जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि पिंडी टुडे अपडेट के साथ आपका मेज़बान खालिद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मौजूद है इंडस होम और तड़प की चेयरपर्सन है सबा गुल साहबा। फलाह बहबूद के भी बड़े काम करती हैं, ख्वाजा सराओं की ख़रीदो फ़रोख्त के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इनका काम है, वर्किंग करती हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ा इशू है हम जिस परस्ती, उसके ख़िलाफ़ भी इनके काफ़ी ज़्यादा इक़दामात हैं। मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी वालों के ख़िलाफ़ भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें बुलंद की हैं, उनके ख़िलाफ़ खड़ी हुई हैं। रावलपिंडी में वाहिद ख्वाजा सराय हैं जो उन रस्म व रवाजों के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं जो सदियों से ख्वाजा सराओं के बीच में चलती आ रही हैं। पाकिस्तान बनने से पहले हिंदू रिवाज जो ख्वाजा सराओं में था, जिसमें उनके पेशे दिए जाते थे, जिनको उनमें उनको ख़रीदा जाता था। ये पेशा क्या होता है इसके बारे में पूछेंगे, इनके क्या कोड वर्ल्ड होते हैं उसके बारे में पूछेंगे। और एक बहुत अहम चीज़ है कि अक्सर ख्वाजा सराओं की वीडियो सामने आती है जिसमें वो एक रुपये का सिक्का या 2 रुपये का सिक्का ज़मीन पर फेंकते हैं और वो दूसरा ख्वाजा सरा की औकात उसको बताते हैं। तो ये क्या कोड वर्ल्ड होते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ये बताएं आप जिसम मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ क्यों है? आप इन लोगों के ख़िलाफ़ आपने काफ़ी अर्सा जदोजहद किया, वजह क्या है? मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी एक यहूदी एजेंडा है, तब उसके मैं ख़िलाफ़ हुई थी। जब जिसम पे अख्तियारात मेरा नहीं है, अगर इख्तियारात होता तो इतनी बड़ी आफत ना करती, इतनी अकेले जंग ना लड़ती, इतने लाखों के साथ लोगों से मुकाबला ना करती। क्योंकि मेरे जिस्म में मेरा अख्तियार नहीं है, यहाँ अल्लाह हुज़ूर का अख्तियार है जो लीगल तरीके से इस चीज़ को आगे लाना चाहती हूँ। हकीकत और नेचर जो चीज़ें थी, मैं आवाम को और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, तमाम कानूनी इदारों को, तमाम अदलिया को बताना चाहती हूँ हकीकत क्या होती है। जैसे कि आपने कहा, यानी कि ये पेशे वेशे ये चीज़ें, इसमें मैंने आज से कुछ साल पहले यानी कि मेरी कॉन्फ्रेंस मैंने की थी इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के आगे कॉन्फ्रेंस की थी। यानी उस कॉन्फ्रेंस पे मैंने वाज़ेह तरीके से बहुत सारे सहाफ़ी भाइयों को वो लीज़ प्रेस जो थी मैंने लिख कर दी थी। यानी कि उसमें क्या मैंने लिखा, भाई हम पाकिस्तान के कानून के ऊपर चलना चाहते हैं, पाकिस्तान के कानून बनाना चाहते हैं। यहाँ के हम इंडिया की रस्में रवाजें, इंडिया के कानून हम क्यों इस्तेमाल करें? पहला तो यानी कि गुरु जो लक़ब है, यानी कि ये गुरु लक़ब मुस्बत नाम नहीं है। उस्ताद कह सकते हैं, माँ कह सकते हैं उसको, बुज़ुर्ग कह सकते हैं उसको गुरु कहना यानी कि अजीब व गरीब ये एक सिस्टम है, ये एक ब्रांड नाम बन चुका है। इसको गुरु कल्चर कहा गया है, गुरु चेला कहा गया, सब कुछ हो गया। बहुत सारी ऐसी रस्में हैं जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर, ख्वाजा सरा कम्युनिटी के अंदर, जो किसी काम को, किसी अदलिया को, किसी मिनिस्टर को, किसी एजेंसी को इल्म ही नहीं होता है ये क्या चीज़ें हैं। लेकिन वो उसके यानी कि इसमें यानी कि ये चीज़ यानी कि वो सीधी पंजाबी में बात करें, उर्दू में बात करें, पश्तो में बात करें, जो हमारे पाकिस्तान के अंदर ज़बानें चल रही हैं, कौमी ज़बानें जो हमारी चल रही हैं, उस ज़बान पे अगर बात करें तो लोगों को समझ आए। अगर ना समझने की वजह से बहुत सारे इदारे, बहुत सारे इंसाफ़ी बलादरी, बहुत सारे अदलिया, बहुत तमाम जितने भी इदारे हैं ना, तो वो इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। तो फिर यानी कि ये इन्होंने ज़माने कदीम से ये लोग इस तरह के अल्फाज शुरू कर रहे हैं। लाख रुपए को कहते हैं बडमा काट का, बडमे काट का मतलब होता है 1 लाख रुपया। और इसी तरीके से अब इन्होंने एक उल्टा रस्म शुरू कर दी है। उसमें क्या कर रहे हैं, यानी कि 5 लाख है तो कहते हैं 5 रुपये, और 6 लाख है तो उसको कहते हैं 6 लाख रुपया। फिर कहते हैं यानी कि वडमे काट के इतने हैं, 6 काट के हैं, यानी कि 6 लाख कोड वर्ड यूज़ 6 लाख रुपया है। यानी कि उसमें बड़ी सारी मुख्तलिफ़ ज़बानों में ये बात करें। जैसे कि आपने कहा ये 1 रुपये की क्या वैल्यू होती है? 1 रुपया यानी कि अगर वो 50 लाख का भी वो पेशा उठाते हैं ना, तो पेशे का मतलब होता है पैसे देना किसी को, किसी की ख़रीदना या उसे बोली जो होती है। फिर उसके बाद जब तक जो बेचने वाला है, जो ख़रीदने वाला है,
ये दोनों 1 रुपया ज़मीन पे फेंकेंगे, जो ख़रीदने वाला होगा वो अपनी चोली आगे करेगा तो वो उसमें चला जाएगा। फिर वो गंदे लफ्ज़ जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। आप मेरी फ़लाँ जगह पे अब गिरा लग गई है, तुम्हारी पेशाब वाली जगह बताते हैं। इतनी इंसल्ट, इतना बेरुखी, इतना यानी कि इंसान को कमज़ोर समझता है। ये खुदा का कहर नाज़िल होता है इस चीज़ों पे। जब कहते हैं हम आन शान चुदरानी ठुकरानी फलानी टिंगानी, यानी कि आन शान मेरे अल्लाह और अल्लाह के नबी की है। हम उस आन शान तक जा ही नहीं सकते जो मेरे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। हमें उस तरफ जाना चाहिए, हमें कुरान की शान को बढ़ाना चाहिए, हम नबी की सुन्नत को बढ़ाना चाहिए, हमें दीन का रास्ता अपनाना चाहिए। जिस तरह आम शहरी तालीम हासिल कर रहे हैं, अपनी सेहत का ख्याल कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टियाँ बना रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? तो यानी कि हम कुछ चंद लफ्ज़ अपनी ज़बान के चेंज करके यानी कि पूरी दुनिया को हम बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्यों? अच्छा ये बताएं, ये पाकिस्तान में ही है या पाकिस्तान से बाहर भी दीगर ममालिक में भी ये चीज़ है? ये जो ज़बान है ये पूरी दुनिया पे फैली हुई है। यहाँ तक जो अंग्रेज़ ट्रांस हैं वो भी इस तरह की ज़बान बोलते हैं, उनकी भी अपनी ज़बान भी गुरु सिस्टम है। वो हर जगह पे मेरे ख्याल है कि 3-4 मुल्क हैं, उन मुल्कों में है, बाकी पाकिस्तान में यूके में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, अमेरिका में नहीं, यानी कि वहाँ ट्रांस मौजूद हैं, ख्वाजा सलाम भी मौजूद हैं, मगर वो इस तरह की चीज़ें नहीं कर रहे होते जो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर हो रही है। अच्छा एक चीज़ और मैंने अक्सर सुनी भी है, देखी भी है, और क्योंकि कुछ आपके लोग होते हैं जिनका मांगने के ऊपर जाते हैं, उनको टोली का नाम दिया जाता है कि टोली पे जा रहे हैं। कुछ होते हैं जो फंक्शनों पे जा रहे हैं, कुछ होते हैं जो बच्चे पैदा होते हैं उनके ऊपर, या किसी घर में शादी हो तो बधाई जाके लेते हैं। मुझे ये बताएं, ये जो पैसा ये लोग जमा करते हैं, इसमें से गुरु का कितना हिस्सा होता है? सारा फ़ायदा ही गुरु का होता है। सारे पैसे गुरु लेते हैं इसमें? सारा फ़ायदा ही गुरु का होता है। अगर गुरु का फ़ायदा ना होता तो वो बेधड़क इतनी बड़ी कुफर की बेड़ी में क्यों उस ट्रांस को चढ़ा देता है? शैतान हमेशा जब हम सुबहान रब्बी अल आला हम सजदे की तरफ जाते हैं, वहाँ भी हमें बरगलाने की कोशिश करता है। और ये एक फ़ितरे लम्हा फ़िक्रिया इन लोगों के लिए, जिस तरीके से ये लोग बहुत सारे ऐसे अब कुछ भी नहीं छुपा हुआ। अब कुछ लोग, कुछ ट्रांस ख्वाजा सलाम ऐसे हैं, उन्होंने अपनी कहानी, अपनी स्टोरियाँ सरेआम खुल कर बता दी हैं। हमारे गुरु ने हमारे साथ ये किया, हमारा ऑपरेट करवा दिया, मैं लड़का था, मैं ये था, मैं वो था। छुपी टुकी बातें नहीं रही। आप बातें जो है ना वो सज गई हैं, प्लेटों में सजा कर लोग पास रख लेते हैं। मगर बहुत सारे कम लोग हैं, यानी कि मैं कलमा पढ़कर इस बात को कहूँगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, लाखों में कुछ चंद लोग हैं जो सच बोलने वाले हैं, वरना झूठ से भी झूठ, झूठ पे झूठ बोलते हैं। अच्छा एक चीज़ ये बताया, जैसे आप लोग पेशा देते हैं, लेते हैं, जब वो बच्चा बड़ा होता है अपने घर से भागी होकर आप लोगों के पास आता है, तो इनके वालिदैन तो किसी चीज़ का पेशा या कीमत नहीं लेते। वो बच्चा बागी होता है तो घर से निकलता है, तो उस बच्चे को नस्ल दर नस्ल फ़रोग किया जाता है। वो कितने हाथों से बिकता पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाता है, और वो उससे 1 रुपया नहीं लिया होता, लेकिन उसके ऊपर दिन रात कर्जा चढ़ा होता है। ये कौन सी रस्म है? ये रस्म नहीं है, ये एक जबर है, एक जुल्म है, एक ज़्यादती है। पहली बात तो ये आपने कहा इतना सारा बच्चा नहीं आता। 15 साल, 20 साल, 14 साल, 17 साल, 18 साल, इतने बच्चे समझदार हो कर यानी कि इस कम्युनिटी के कम्युनिटी के अंदर एंट्री मारते हैं। तो आपने कहा यानी कि इसके माँ बाप को इल्म नहीं होता है। वाकई माँ बाप को इल्म नहीं होता, मगर माँ बाप बेवकूफ़ तो नहीं है। सुबह नाश्ता भी कर रहे होते हैं, दोपहर का लंच भी कर रहे होते हैं, रात का खाना भी खा रहे होते हैं, मेहमानों को मेहमान नवाजियाँ कर रहे होते हैं, बच्चों के रिश्ते ढूंढ रहे होते हैं, बच्ची के लिए अच्छा नौकरी पेशा बंदा ढूंढ रहे होते हैं। बेअक्ल माँ बाप नहीं है, वो वीडियो तस्वीरें नहीं देख रहे होते कहीं। सोशल मीडिया में इतना कुछ चल रहा है, उस माँ बाप को सब वो माँ बाप बका रहता है, जिनको इल्म होने के बावजूद उन्हें पता है ना हमारा बेटा इस तरह चल रहा है, तो ये भी तो बेकाबू हो चुका है, ये भी तो बिक चुका है। अपने बेटों को पास बिठाएं ना, वो अपनी औलाद का साथ दें।
अफसोस है मेरी कोई कीमत लगाए देखते हैं मेरे भाई कैसे तिक्के इन लोगों के उठाएंगे। क्यों हमारा यानी कि इस तरह के भेड़ बकरियों की तरह हमारी कीमतें लगती हैं, हमें बेचा जाता है। और कुछ ट्रांसजेंडर ऐसे हैं यानी कि अपनी कीमत खुद अदा करते हैं। और अहम जो बात मैं करने लगी हूँ उसमें मेरी नाज़रीन और सरकारी जितने भी लोग हैं, अफसरान, पुलिस है, एजेंसियाँ हैं, आर्मी है, जो कुछ भी है, इस मेरी बात पे अपने गौर करना है। मैं पुलिस को बड़ा मैसेज दूंगी, अगर कोई भी लोग आपके पास पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आते हैं तो वो आपसे कहेगा फ़लाँ हमारा चेला था, हमने इतनी मेहनत की, इतना कुछ किया, हमारे उसने रुपये देने हैं, 5 लाख देना है, 6 लाख देना है, उसके ऊपर दरख्वास्त देंगे। ये इनका एक मशवरा था, ब्लैकमेल करने का तरीका का मशवरा था। यानी कि पुलिस से पहले तो मैं पुलिस को हाथ जोड़कर मिन्नत करूंगी, पूरे पंजाब पुलिस को, समा पूरे पाकिस्तान की पुलिस को, आपके पास अगर इस तरह का कोई भी मसाइल आए, आपके पास दरखास्तें लेकर आएँ, पर्चा काटने से पहले जो कानूनी कार्रवाई वो ज़रूर आप लोग करें, पूरी तफ्तीश करें, पूरी इंक्वायरियाँ करें, ताकि एक जुल्म से बचकर दूसरे जुल्म के आगे वो पीसा ना जाए, वो उस जुल्म का भी शिकार हो जाएगा। गुरुओं उसके हाथों से पीसा हुआ बचने की कोशिश करेगा और पुलिस के हाथ चढ़ जाएगा, पुलिस अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर देगी। ये पुलिस नहीं कर सकती, क्योंकि इस बदले में हम ये चीज़ नहीं मानेंगे। अगर किसी ने कर्जा देना है तो वो गुरु इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे। पहले ही आप अपने चेलों से स्टाम्प करवाओ, वीडियो बनाओ, तस्वीर बनाओ, और साथ ये नहीं कि कल्चर का कोई बंदा नहीं, कोई पलामानस इंसान, हम साया, उसको आप गवाह बनाएं, उसमें दस्तखत करें, समझ आ गया। जो लीगल तरीका है उस तरीके से चले ना। ये किस तरीके से चल रहे हैं, यानी कि एक बच्चा ग़ुलामी की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता, अगर वो आज़ाद दड़े में आना चाहता है, आज़ाद होना चाहता है, उसका पहले ही आप इतना यानी कि मजबूत, या पुलिस मिले या कोई और अदारा मिले, उसका खाता ही इतना मजबूत कर दो यानी कि वो उसके पाँव में, हाँ, पाँव में बेड़ियाँ डाल दो तो वो फंसता जाएगा। ये वो दलदल है, जूँ जूँ हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर हम डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। अभी तक इस दलदल से निकला कोई नहीं। अच्छा, ये बताएं, जैसे आपने पुलिस की बात की, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब तो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ सेंटरों के ऊपर उन्होंने मीटिंगें भी बुलाई हैं, आप लोगों की कम्युनिटी के साथ भी मीटिंगें हो रही हैं, तो आप आईजी साहब पे एतमाद करते हैं? एतमाद इसलिए करते हैं यानी कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये सर्विस मिल रही थी पंजाब पुलिस की तरफ से, आज डॉक्टर उस्मान की तो फाइल मिल रही थी, मगर उनके लिए भी मेरा एक मैसेज है, यानी कि हर चमकने वाली जो चीज़ होती है वह सितारा नहीं हो सकती। आईजी साहब का काम है यानी कि अगर विक्टिम सपोर्टर को बिठा कर अगर वो एक मीटिंग कर रहे होते हैं तो वो मेरे जैसे इंसान को भी बिठाएं, ताकि दूध और दूध, पानी का पानी सामने नज़र आए, सबूतों के साथ, प्रूफों के साथ, हकीकत। मैं तो यानी कि ये चाहती हूँ यानी कि मैं पुलिस से भी बढ़कर काम करूं, क्योंकि मुझे अपने आप पे एतमाद है, मुझे भरोसा है यानी कि मैं इन लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ। अगर मैं सरकारी लोगों के साथ मिलकर इनके लिए स्कूल खोल सकती हूँ, मदरसे खोल सकती हूँ, इनको बिज़नेस दे सकती हूँ, इनको स्टाल लगा कर दे सकती हूँ, उनको नौकरियों पर लगा सकती हूँ, इससे बढ़कर और कौन सा काम। मैं तो इस काम के ख़िलाफ़ हूँ, यानी कि जगह जगह में अड्डे खोल कर हम जिन परस्ती करना शुरू कर दें, उसके साथ मेरे पाकिस्तान की यूथ जितनी है, यंग जनरेशन जितने भी बच्चे हैं, सब HIV एड्स के मरीज़ बनते जाएं, उस कानून का हमें क्या फ़ायदा होगा जब हमारी सेफ्टी नहीं है। हम किसी भी हाल में घर से लेकर कब्र के कंधों तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम लोग सेफ़ नहीं हैं। किस तरह हम सेफ़ हैं? तो पहले तो उस सेफ़ होने का कानून बनाए ना, हमें सेफ़ तो करें। जो आरा गहरा है, जिस तरह वो मर्ज़ी है उस तरह कर ले। नाउज़ बिल्लाह, इतनी शर्मनाक बातें होती हैं, यानी कि किस तरीके से वो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैं वो मेरी माएँ बहनें या मेरे भाई बुज़ुर्ग मस्जिद लोग भी इस चीज़ को सुनेंगे, मेरा दिल नहीं चाहता वो बातें यानी कि मैं आवाम के सामने शेयर करूं। जी नाज़रीन, हमारे साथ सबा गुल साहबा मौजूद थी पिंडी टुडे अपडेट के साथ। इन्होंने गुफ्तगू की और इन्होंने बड़े राजों से पर्दा उठाया है। गाय बगाए हम इनके साथ राब्ते में रहेंगे और आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दिलाने के बाद।